खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रुझानों को लेकर हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव ने कांग्रेस नेता प्रणव झा से खास बातचीत की है। क्या कहना था उनका चुनाव को लेकर, सुनिए जरा। कांग्रेस नेता प्रणव झा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रणव जी, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? शुरुआती रुझानों में आप लोग आगे हैं। हमें उम्मीद थी कि स्पष्ट बहुमत होगा और स्पष्ट बहुमत राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार बनेगी और शुरुआती रुझान है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो है कांटे की टक्कर थी, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जैसे जैसे चरण गिनती का बढ़ेगा वैसे वैसे जो है मत स्पष्ट होता जाएगा, संख्या स्पष्ट होता जाएगा और महागठबंधन के हक में जो है वो आपको दिखाई देगा। महागठबंधन जो आप लोगों ने किया, आपको क्या लगता है कि जो कोरोना फैक्टर था, लाखों लोग बिहार पैदल गए, कहीं ना कहीं वो कोरोना फैक्टर आप लोगों के लिए अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसको इस बात तरह से नहीं कहते हैं क्योंकि जो ये बहुत ही भयावह त्रासदी थी, महामारी, और 1-2 हज़ार या 1-2 लाख नहीं, 15 लाख लोग जो है प्रभावित हुए, जो कि लौट कर उनको आना पड़ा। वो मजबूरीवश जो है वो बाहर काम करते हैं, रोज़गार करते हैं और उनको आकस्मिक लॉकडाउन की वजह से जो है एकदम से लौट करके आना पड़ा। तो वो ऐसे कम से कम 15 लाख परिवारों ने बिहार के वो इस दंश को झेला, अपमान को झेला, तिरस्कार को झेला, जो कि वहाँ के नेतृत्व के द्वारा जो है उनको झेलना पड़ा जब उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हमको लेने के लिए तैयार नहीं है या उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के नाराज़गी हुई। लेकिन ये जो कहते हैं कि दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, इसके पहले भी कई बातें थी। बेरोज़गारी एक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, या उसके आसपास जो है बाढ़ की विभीषिका है, जिसे कि बहुत अपेक्षा थी लोगों को कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे नेपाल की सरकार के साथ और बाढ़ की विभीषिका से बिहार के लोगों को बचाएंगे, या और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कई चीज़ें थीं। पटना में बाढ़ जो है एक बहुत बड़ा कारण था। तो इन सब चीज़ों को देखकर, और ख़ास करके जब लोगों को ये लगता है कि नेतृत्व जो है वो असंवेदनशील हो गया है, नेतृत्व को अब शायद घमंड हो गया है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप वोट देना हो दो ना, हमें लगता है कि हमने सही किया है, तो उसके बाद जो है लोग विमुख हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रणव जी, क्या लगता है आपको, जो 15 साल की किलेबंदी थी नीतीश कुमार की, वो ढहती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं यूँ कहूँगा कि हालांकि उन्होंने अपनी रैली में खुद कहा कि वो उनका आखिरी चुनाव है, मैं समझता हूँ उनका भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो कृषि मंत्री के रूप में हो या रेल की मंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी एक जन नेता है और उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन समय बदल गया और समय के साथ लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं भी बदलती हैं। एक समय था जब लोग उन्हें पसंद करते थे, आज लोग उनसे ऊब चुके हैं। आज लोग चाहते हैं कि उनको एक नया नेतृत्व चाहिए, एक युवा नेतृत्व चाहिए, एक बदलाव चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे वहाँ के लोग अपने आप को रिलेट कर सकें और बिहार को आगे लेके बढ़ सकें। जिन 70 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़े थे, काफ़ी टफ सीटें थीं और शुरुआती रुझान में भी आप उन 70 सीटों पर कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग समझते नहीं इस बात को, लोग जो इसके विपरीत बात कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कांग्रेस है वो इस चुनाव में इन 70, खास करके इस 70 सीटों पर, जो एक फोर्स एग्रीगेटर जिसको कहते हैं कि एक ऐसा एंकर है जो कि सबको साथ बांधे रखता है, उसकी भूमिका निभाती है। क्योंकि इन 70 सीटों पर एनडीए जो है बहुत मजबूत है। वो 70 सीटों पर जब इन 70 सीटों पर इकट्ठा लड़ती है तो 70 में से 65-67 सीटें जीत जाती हैं, और उसको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस ही दे सकता है, और कांग्रेस वही भूमिका निभा रही है। और कांग्रेस को फक्र है, कांग्रेस को विश्वास है कि इस बार की संख्या, मतों का प्रतिशत हो या सीटों की संख्या हो, उसमें कांग्रेस पिछली बार से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रणव जी, एक आखिरी सवाल है। आज उपचुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं। एमपी की बात करें तो एमपी में कांग्रेस के लिए भी साख की बात है और बीजेपी के लिए भी। आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख की बात नहीं है। कांग्रेस का तो जो है मैंडेट चुराया गया है,
उस पे डाका डाला गया है, उसको पैसे से खरीदा गया है, लोकतंत्र को नीलाम किया गया है। साख की बात बीजेपी के लिए होगी, उनको अपना कुनबा बचाना होगा, उनको वैसे लोग जिनको वो खरीद कर ले गए हैं उनको जितवाना होगा। लेकिन मुझे भरोसा है भारत की जनता पर, मध्य प्रदेश की जनता पर खासकर, कि जो लोग जिन्होंने ये गलत काम किया है, जिन्होंने अपना जमीर बेचा है, वहाँ की जनता उनके साथ जरूर हिसाब करेगी। शुक्रिया प्रणव जी तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रणव झा थे। कैमरा पर्सन सुमित मावी के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।